हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। तो देखिए, डिफ्यूजन को समझने से पहले कुछ नेचुरल फिनोमेना होता है। डिफ्यूजन तो एक टॉपिक है, मतलब क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके कारण क्या क्या फिनोमेना होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहले आपने देखा होगा, एक केस लेके चलते हैं। पहले क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं एक जगह कहीं अगरबत्ती किसी कमरे में जल रही होती है, तो पूरे जो उसका अगरबत्ती के स्मेल है वो पूरे कमरे में कैसे फैल जाता है, पूरे हॉल में कैसे फैल जाता है। उसी तरह से अगर कहीं किचन में खाना बन रहा है, उसका स्मेल बहुत ही दूर होते हैं हम वहाँ पे, हमें कैसे पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है किचन में। या फिर ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसी का जो कॉज होता है वो होता है डिफ्यूजन। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पहले हम इसके फॉर्म डेफिनेशन से देख लेते हैं कि होता क्या है। द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration area to lower concentration एरिया। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखिए तो क्या डेफिनेशन क्या बोलता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। इसमें दो चीजें हैं वो गौर करने वाली है, एक है मूवमेंट और एक है आपका कंसंट्रेशन। तो ये डेफिनेशन तो ऐसे समझ आते नहीं है, रटी रटाई डेफिनेशन सब जानते हैं। पेपर में हम चाहे तो पढ़ के लिख भी सकते हैं इसको, बट यहाँ पे हम कंसेप्ट समझेंगे कि होता है क्या एक्चुअली। तो देखिए, सबसे पहले हम मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूवमेंट क्या होता है, अब देखिए जो मूवमेंट होता है वो भी दो तरह के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट का मतलब सिंपल से यही है, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये ए है और ये बी पॉइंट है। अगर टाइम के साथ मैं यहाँ पे एक टी टाइम दे देता हूँ, मान लीजिए 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर ये अपना पोजीशन चेंज करता है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। अगर टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो मूवमेंट है, कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट में। तो देखिए, मूवमेंट भी अब जब समझ गए हैं तो दो तरह से होता है मूवमेंट। अब देखिए, मूवमेंट जो होता है वो हम आगे भी समझेंगे जब हम मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं मूवमेंट का मतलब क्या है। एक तो होता है एक्टिव मूवमेंट, और एक होता है आपका पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट तो हमें आसानी से समझ आ जाता है कि क्या होता है, जो हमें दिख जाता है। मतलब क्या है, इट नीड्स सम एक्सटर्नल फोर्स। अब पैसिव मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव मूवमेंट क्या होता है, इसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक्टिव मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई बॉडी मेरे पास ए पॉइंट पे यहाँ कोई बॉडी जिसका मास m है, और ये बॉडी का नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट पे। ये अगर मुझे इस बॉडी को मूवमेंट कराने हैं, मतलब क्या है कि इसका पोजीशन चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। या तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं इसको इधर की तरफ पुल कर लूं। यही तो ऑप्शन है ना, यहाँ से मैं पुश कर सकता हूँ या तो यहाँ से मैं पुल कर सकता हूँ, तभी ये मूवमेंट हो पाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ रही है। और जब ये थोड़ी देर बाद हम जब देखेंगे, जब ये मूवमेंट कंप्लीट होगा तो ये बॉडी जो होगा इस पी पॉइंट पे आ जाएगा। इसका जो पोजीशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए टाइम यहाँ पे लग गया 2 सेकेंड, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि 2 सेकेंड में ये जो बॉडी है ए पॉइंट से बी पोजीशन पे चला गया। तो इसमें क्या हुआ, एक मूवमेंट हुआ। अब ये मूवमेंट कैसा है, तो एक्टिव मूवमेंट है। क्यों है
क्योंकि हमने इस मूवमेंट को एक्ट करने के लिए क्या किया है, हमने इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, एक्टिव मूवमेंट। उसी तरह से देखिए अब पैसिव मूवमेंट जो होता है, इट डज नॉट, इट रिक्वायर्ड, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इट रिक्वायर्ड ग्रेडियंट। अब आप कहोगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, तो देखिए हम समझते हैं इस चीज को कि इसमें क्या होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है इस मूवमेंट को होने के लिए, बट इसमें कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट को साइंस के लैंग्वेज में ग्रेडियंट बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो हम इसे जानते हैं डिफरेंस। अब देखिए इस चीज को समझते हैं, ये पार्ट तो हमें आसानी से समझ आ जाता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में ये सब कुछ देखते हैं कि ऐसे हो जाता है, बट ये जो होता है ये हम डेली लाइफ में बहुत कम ही देखते हैं, लेकिन ये होता तो है, पढ़ना तो हमें यही है पैसिव मूवमेंट। और ये समझ आ गया तो आसानी से हम इस चीज को समझ सकते हैं, डिफ्यूजन। देखते हैं क्या होता है ये। इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो में पहले जाके नोट डाउन कर सकते हो। हम पैसिव मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मैं क्या कहता, हाँ तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास क्या है, एक इस तरह से मैंने एक ट्यूब ली है, ये एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक ट्यूब ले ली। मैंने क्या किया, यहां से इस लेवल तक पूरा वाटर भरा हुआ है इसमें, और यहां पर मैंने एक स्टॉपर लगा रखा है, स्टॉपर है जो पानी को क्या कर रहा है, इधर फ्लो होने से रोक रहा है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ मान लीजिए एक मेरे पास ये आयरन बॉल है, आयरन बॉल, इसको मैंने क्या किया, हाँ एक और मेरे पास सेम आयरन बॉल है, इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जरूरत नहीं है, इसका जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर मैं 0 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ, और इसका जो टेम्परेचर है वो मैं लिख देता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आयरन बॉल है, Fe यानी कि आयरन होता है, हम आगे भी पढ़ेंगे ये। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास ये बैटरी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या फिर ये भी छोड़ दिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बिना ये स्टॉपर लगा है, इसमें क्या है कि ये जो वाटर का लेवल है यहाँ तक, यानी कि ये जो वाटर है इस लिम्ब में कब जा सकता है, जब इस स्टॉपर को मैं हटा दूं। इसका टेम्परेचर जो है इधर कब ट्रांसफर हो सकता है, जब इसमें डिफरेंस है। और देखिए इसमें जो डिफरेंस है तभी ये इधर की तरफ से इधर की तरफ मूव करेगा, और इसमें भी डिफरेंस की वजह से देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं एक बैटरी को लेके समझाता हूँ आपको पहले कि देखिए अगर ये नेचुरल कंडीशन की बात करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, जब हम 10th में पढ़ेंगे ये चीज कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब क्या है कि जब एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तीनों केस में एक चीज कॉमन बात है, क्या, तो डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे मूवमेंट होने के लिए, यहाँ पे मूवमेंट होने के लिए एक कॉमन बात क्या आ रही है, तो डिफरेंस। यानी कि इसमें भी अगर डिफरेंस हो जाए इन पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने सब डेफिनेशन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन समझते नहीं उस चीज को। तो देखिए होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन बाय द चार्ज टू ब्रिंग आउट अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इन अनदर पॉइंट। तो ये तो रटी डेफिनेशन है, सब जानते हैं। बट होता क्या है कि देखिए करंट क्या, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोल सकते हैं। देखिए अगर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए, अगर मैंने क्या कहा कि
कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है तो कोई भी चार्ज नहीं आता है। जैसे चार्ज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जैसे इसके यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल सोर्स लगा के ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। यहाँ पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये करंट अब ये इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस आ गया, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये हम 10th में भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ तो जो यहाँ का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ इसका टेम्परेचर 0 है, इसका टेम्परेचर 4 है, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या है, यहाँ के इन दोनों के बीच में भी अगर मैं डिफरेंस देखूं डेल्टा टी, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हीट है मेरा वो किधर की तरफ फ्लो होगा, यहाँ से इधर की तरफ मूवमेंट होगा हीट का, हीट मूवमेंट। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो मेरा हीट मूवमेंट जो है इधर से इधर की तरफ होगा, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट होगा। यहाँ भी आप देख रहे हो क्या, तो यहाँ भी जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी क्यों हो रहा है, तो डिफरेंस की वजह से। देख रहे हो, ये जो डिफरेंस हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। यहाँ भी जो ये स्टॉपर लगा है, अगर मैं इस स्टॉपर को हटा देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा हटा दिया। अब जो ये वाटर का जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक था, अब वाटर क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट होगा। क्यों फ्लो करना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर के लेवल में डिफरेंस है। इधर बिल्कुल भी नहीं है वाटर, और इधर बहुत ज्यादा पूरा भरा हुआ है हाई लेवल पे। तो अगर डिफरेंस यहाँ पे है तो डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये अपने आप ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी कहाँ तक फ्लो होगा, और देखिए कुछ देर बाद जो इन दोनों में ये सिचुएशन आ जाएगी कि जो इसका लेवल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, यहाँ तक से यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो फ्लो है, अब इन केसेस में हम ये देख सकते हैं ना कि देखिए इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि हमने तो कोई एक्सटर्नल इसके ऊपर कोई प्रेशर तो अप्लाई नहीं किया, ना ही हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ना ही यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सबके सब किसके वजह से हो रहा है, तो एक जो कॉमन टर्म है वो है हमारा डिफरेंस। अब देखिए ये जो वाटर है, वाटर जो है ये इसी लेवल पे आके क्यों इसका फ्लो बंद हो गया, तो बंद क्यों हो गया, क्योंकि जो डिफरेंस था वो बिल्कुल भी इक्वल हो गया। मतलब क्या है कि मान लीजिए इसका डिफरेंस यहाँ पे इतना था, मैंने जब स्टॉपर लगाया था तो पूरा यहाँ से यहाँ तक था इसका लेवल, और जैसे ही स्टॉपर हटा दिया तो इसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, और डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वाटर फ्लो हुआ, मूवमेंट हुआ। अब मूवमेंट कब तक होगा, जब तक इन दोनों लिम्ब में, राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब में जब तक ये वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये वाटर इसमें फ्लो होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे तीनों केसेस में हमने ये देखा है कि इन तीनों केसेस में हमने कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है किसी भी मूवमेंट को होने के लिए। तो किसी भी ऐसे मूवमेंट जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। और ये होता क्यों है, तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन की वजह से। अब देखिए डिफ्यूजन जो हमारा टॉपिक था, अब यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से हम देख लेते हैं यहाँ पे। डिफ्यूजन, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, ये हमारा डिफ्यूजन का डेफिनेशन था। तो देखिए द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें हमने मूवमेंट अभी जाना है कि मूवमेंट क्या होता है। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम
प्योर सब्सटेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें कंसंट्रेशन कैसे आता है। अभी के लिए अगर हम इसे समझे तो हम इसे बोल सकते हैं क्या कंसंट्रेशन, सिंपल सा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि डेंस एरिया, हम बोल सकते हैं एक तरह से डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो, डेंसिटी इज मोर। तो हम ऐसे सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी ज्यादा हो उसे हम बोल सकते हैं कि क्या है, वो कंसंट्रेटेड है। तो अब हम समझते हैं डिफ्यूजन का असली मतलब क्या होता है। तब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा रूम है, ठीक है, ये छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मेरे पास सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। इसमें क्या है मेरा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ मेरा क्या है, सॉल्ट के भी कुछ स्मॉल पार्टिकल। मैं सॉल्ट के पार्टिकल को क्रॉस से शो करता हूँ, आपको इजी रहेगा समझने में। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं, और एक यही जो सॉल्यूशन का एक और पार्टिकल है, सॉरी एक और सॉल्यूशन लेते हैं हम, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। मान लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। पीछे लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी क्या होती है, और यहाँ पे डेंसिटी मोर है। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है, इससे तो कम ही है। तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो किधर की तरफ मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन किधर है, तो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में हमारा हायर कंसंट्रेशन है और राइट साइड में हमारा लोअर कंसंट्रेशन है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा वो कहाँ से फ्लो करेगा, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए अब जो ये मूवमेंट हो रहा है ना मॉलिक्यूल का, ये कोई एक्सटर्नल सोर्स से नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि मैंने कोई इस पे पुश नहीं किया है, ना ही कोई पुल किया है, ये अपने आप होता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं। जहां पे मूवमेंट विदाउट एनी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होता है इन द मॉलिक्यूलर लेवल, हम वहां पे क्या बोल देते हैं उस चीज को, एक जो फिनोमेना होता है उसका नाम क्या हो जाता है, वहां पे डिफ्यूजन हो जाता है। अब ये चीज आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें देखिए जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन इधर है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को डिफ्यूजन। आप समझते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, और ये सॉलिड में किस तरह से होता है, फिर लिक्विड में कैसे होता है, गैस में कैसे होता है। और यही कारण है कि जब कहीं एक कमरे में कहीं अगरबत्ती जल रही होती है तो पूरे कमरे में उसका सुगंध कैसे फैल जाता है, एरोमा जो होता है कैसे स्प्रेड आउट हो जाता है पूरे कमरे में। क्यों होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है वो, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं कहीं से, क्योंकि जो एसेस है धुएं के, वो जो अगरबत्ती के जो एसेस है वो हर तरफ फैल रहा है। तो फैलने के लिए एक मूवमेंट होना जरूरी है मॉलिक्यूल के बीच में, तो मूवमेंट हो रहा है बट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो वैसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। और ये होता क्यों है, तो डिफ्यूजन के कारण होता है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका रेट देखते हैं कि सॉलिड में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, या फिर गैस में होता है, या फिर लिक्विड में होता है। तो देखिए अगर मैं डिफ्यूजन का रेट बोलूं तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये होगा सबसे ज्यादा जो होगा गैस में होगा,
उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद होगा आपका सॉलिड में होगा। अब क्यों होता है गैस में, इसका रीजन जानते हैं। पहला रीजन तो ये है कि पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरा रीजन ये है लेस attraction force between the particles। लिक्विड में भी सेम यही चीज है, सॉलिड में यही चीज है। तो रीजन जो है इन तीनों में यही है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, और इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब देखिए कहोगे आप कि सर जब दूर दूर है तो फिर तो इसमें यानी कि इसका कंसंट्रेशन तो बहुत कम है, सॉलिड में जबकि ज्यादा होता है क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम होता है सॉलिड से, तो इसमें ज्यादा होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर क्या काम आता है कि काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि देखिए सॉलिड में क्या होता है बिल्कुल ही कम होता है, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है काइनेटिक एनर्जी। और रेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं बोल रहा हूँ किस में ज्यादा होता है क्या पे ज्यादा होता है, रेट की मैं बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि डिफ्यूज हो जाना, डिफ्यूज हो रहा है लेकिन किसमें जल्दी हो रहा है, तो किसमें जल्दी हो रहा है, गैस में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। लिक्विड में क्या होता है कम होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं हम, डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे जल्दी किसमें हो जाएगा और सबसे कम सबसे स्लो किसमें होगा, तो सॉलिड में होगा। इसी वजह से जो हमारा जो किचन में कभी खाना जो बनता है वो कहीं हम दूर खड़े होते हैं तो भी हमें वहां तक स्मेल आ जाती है। क्यों होता है, तो डिफ्यूजन के कारण होता है। अब यहाँ से आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ से एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि why the aroma और स्मेल बोल सकते हैं उसको, स्मेल ऑफ हॉट फूड reach to us fast। ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर इसका हम लिख देंगे। क्या कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं ये हॉट फूड है, फूड क्या है मेरा, हॉट फूड है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, गरम गरम खाना है मेरा और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मान लीजिए कोई कहीं दूर ही खड़ा हूँ। तो देखिए ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। दो यहाँ पे रीजन है, पहला क्या है काइनेटिक एनर्जी मोर, दूसरा क्या है लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि गैस में हम अभी देख के आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए जो एरोमा होते हैं ये गैस के जो हॉट फूड के जो एरोमा होते हैं, एरोमा का मतलब ये कि स्मेल को ही बोल सकते हैं हम एरोमा।
जो ये एरोमा होते हैं वो जल्दी ही गैस के साथ, गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके साथ, ये एक एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा एटमॉस्फेयर वो एक गैस का ही बना हुआ है ना, तो एयर भी क्या है, एक तरह से हम गैस ही कंसीडर कर सकते हैं। तो एयर के थ्रू ये हमारे तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें बहुत ही जल्दी होता है। तो इस वजह से तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, द एरोमा ऑफ हॉट फूड get diffused faster in atmospheric air because the gas particles have maximum kinetic energy and less attraction force between the particles they diffuse easily in air and get reach to us। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा यहाँ तक आपको लोगों को। तो देखिए हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन एक फिनोमेना है जिसके कारण मॉलिक्यूल के बीच में मूवमेंट होता है। अब देखिए मूवमेंट दो तरह के होते हैं, हम देख चुके हैं दो तरह कैसे। एक्टिव मूवमेंट में हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक होता है पैसिव मूवमेंट, उसमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्यों होता है? एक डिफरेंस के कारण होता है। उसी डिफरेंस को साइंस के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कहीं भी जहां हमें मूवमेंट करवाना है और वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मॉलिक्यूल के बीच में मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? एक ग्रेडियंट की वजह से, डिफरेंस की वजह से, जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। और उसी जो उसका जो फिनोमेना होता है, उसका जो कॉज होता है कि वो मूवमेंट हो क्यों रहा है, वो जो कॉज है उसी कॉज को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो डिफ्यूजन नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एरोमा है ये हॉट फूड का, ये बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जा रहा है एयर के मॉलिक्यूल में। एयर के मॉलिक्यूल में बहुत ही ज्यादा डिफ्यूजन रेट होता है, बहुत ही जल्दी ही ये क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हम और ले सकते हैं क्या कि एक तो हो गया हमारा अगरबत्ती जो होता है, अगरबत्ती के स्मेल पूरे घर में तुरंत फैल जाता है। जैसे ही हम वहां पे जलाते नहीं है वैसे ही हमारे घर में पूरे फैल जाता है। दूसरा चीज क्या है कि एक हम आपने देखा होगा कि डिओड्रेंट का मतलब क्या है? सेंट। हिंदी में बोला क्या जाता है? परफ्यूम, सेंट, इन सब नामों से जाना जाता है। तो देखिए कैसे भी अगर आप इस कमरे की भी बात करें, जिस कमरे में मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस कमरे में अगर मैं इस कोने पे कहीं एक जगह स्प्रे कर दूं डिओड्रेंट को, तो तुरंत ही यहाँ पे स्प्रे किया और वहां पे जाके आपको उसका स्मेल मिल सकता है। पूरे कमरे में बहुत ही जल्दी फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स है, देखिए एयर भरा हुआ है पूरे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर है, और एयर क्या है? एक गैस की तरह हम बिहेव कर सकते हैं। तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो उनके बीच में उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ लेस अट्रैक्शन फोर्स भी होता है उनके बीच में। तो इस वजह से जो डिफ्यूजन का जो रेट हो जाता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है एयर में। और इसी वजह से जो डिओड्रेंट होता है, डिओड्रेंट जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इसको प्रेस कर देते हैं तो यहाँ से डिओड्रेंट स्मेल कुछ निकलेगा, एरोमा निकलेगा। ये जो एरोमा है ये
गैस इन द गैस की बात कर रहे हैं। गैस यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे कमरे में भरी हुई है, इस एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा, बहुत ही जल्दी ये डिफ्यूज हो जाएगा और ये इसी कारण से पूरे कमरे में ही ये फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है, इसका रीजन क्या है, तो डिफ्यूजन रीजन है। और ये डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, वो गैस के मॉलिक्यूल में होता है। और क्यों होता है, ये इसके दो कारण है कि क्यों होता है। तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा डिफ्यूजन के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।